हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 एंड 14 का एग्जाम्पलर, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 93। नाउ मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को रिवाइज करने के लिए कहा था हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपने रिवाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। नहीं किया तो हम स्टार्ट करेंगे, तो आप एक क्वेश्चन को देख के बाकी को ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The following expressions are the areas of rectangle. जो expression दिए हैं, these are area of rectangle. So area of rectangle का we have a formula. Area of rectangle is L into B. So find the possible length and breadth of these rectangles. We know this is a quadratic polynomial. जब हम इसे factorize करेंगे, we will get two factors. And दोनों factors आपस में क्या होते हैं? Multiply. And area of rectangle is L into B. So you can take any factor as L and any factor as B. So let's start. X square का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1. 1 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 8. राइट द पॉसिबल फैक्टर्स. 1 into 8, 2 4s are 8. ऐड करने पे चाहिए -6, तो माइनस वाले फैक्टर्स भी हम लिख लेते हैं. -1, -8, -2, -4. ऐड करेंगे 9, 6. मुझे क्या चाहिए? -6. तो नेगेटिव वाले फैक्टर्स देखिए हमने डायरेक्टली. नाउ एक्स स्क्वायर स्प्लिट करेंगे -6x को -2x -4x प्लस 8. पहली दो टर्म में से x इज कॉमन, x -2 -4 इज कॉमन, x यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा, 4 2s are 8. Check the terms in bracket. Both the brackets have same term. So x minus 2 is one of the common factor. Other factor will be x minus 4. So we will write L is equals to x minus 2 units. Area is given. Length and breadth लिखनी है तो units पीछे लिखेंगे x minus 4 units. Clear? Moving to the next one. Solve करें. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 into 2. ऐड करने पे क्या चाहिए? -3. 2 के फैक्टर्स 1 into 2 -1 -2. सो ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे मिल रहा है -3. x स्क्वायर -x -2x प्लस 2. पहली दो टर्म में से x इज कॉमन, क्या बचा? x -1 -2 इज कॉमन, क्या बचा? x -1. दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म है, सो दिस इज द कॉमन फैक्टर. अदर फैक्टर विल बी x -2. सो L is equals to x -1 units and breadth is equals to x -2 units. अगर किसी ने रिवर्स लिख दिया कि L is x -2 and B is x -1, then also it's okay, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10. कोफिशिएंट इज 1. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 10. ऐड करने पे -7, तो माइनस के फैक्टर्स भी लेने पड़ेंगे. 1 into 10, 2 5s are 10. सो माइनस के फैक्टर्स भी ले लिए हमने. राइट? 11. 2 plus 5 is 7, but we want -7, so नेगेटिव वाले फैक्टर्स चेक कर लेंगे. x square, split the middle term, -2x -5x plus 10. पहली दो टर्म में से x is common, x -2. नेक्स्ट में से -5 is common, माइनस लिए तो यहाँ आएगा नेगेटिव. So one factor is x -2, other will be x -5. So L is equals to x -2 units and B is equals to x -5 units. क्लियर टू एवरीवन? चले नेक्स्ट पे. ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? -20. राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स. 1 into 20, अभी मैं माइनस साइन लगाऊंगी. 2 10s are 20, 4 5s are 20. दैट्स इट. ओके, नाउ माइनस के 20 चाहिए तो वन ऑफ द फैक्टर शुड बी नेगेटिव, चाहे वो पहला हो सकती है टर्म, चाहे वो दूसरी हो सकती है टर्म. तो ये हमने फाइंड किए. अब ऐड करने पे क्या चाहिए? 19. चेक करते हैं. 20 -1 प्लस के 19 आएगा, सो वी गेट द फैक्टर. सो मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ. एक्स स्क्वायर -x प्लस 20x -20. फर्स्ट दो में से x कॉमन, x -1, 20 कॉमन,
x minus 1. x minus 1 is the common factor x plus 20. You can take L and B. मान लो मैंने ये L ले लिया, ये ले लिया B. आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसी तरह से लिखना है L is equals to x minus 1 units. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ L is equals to x minus 1 units and B is equals to x plus 20 units. Clear? Moving to the next one. अब मुझे क्या चाहिए, प्लस के 20. सो 1 into 20, 2 10s are 4 5s are. ऐड करने पे प्लस के 9 चाहिए, तो माइनस के फैक्टर्स मैं नहीं लिख रही. 21 12 4 plus 5 is 9. So x square plus 4x plus 5x plus 20. पहली दो टर्म में से x is common, x plus 4, then 5 is common, x plus 4. Common factor is x plus 4. Other factor will be x plus 5. So length is equals to x plus 4 units and width is equals to x plus 5 units. So quadratic को split करने वाले वे से ही हमने solve किया है. So बहुत important है how to solve the quadratic polynomial. उसके questions की आप practice करेंगे. चलिए next पे चलते हैं. Carry out the following divisions. Divide करना है हमें. So let us start with the first part. In the numerator we have 51x cube y square z upon 17xyz. 17 3s are 51. तो numerical coefficient तो हमें मिल गया. अब divide में है. Apply the law of exponent. x raised to power m upon x raised to power n. Same term है लेकिन divide हो रही है तो coefficient क्या हो जाते हैं, minus. x की पावर 3 यहाँ है, 1 नीचे है, y की पावर 2 minus 1, z सेम है तो कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, 3x square y. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए जल्दी से. क्विकली एवरीवन डू द नेक्स्ट वन. तीनों पार्ट ट्राई करो. चलिए नेक्स्ट वन. 76 x cube yz cube 19 x square y square. 19 4s are 76. So numerical coefficient तो आ गया 4. Apply the law of exponent. 3 minus 2. y की पावर अब ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो मैं 2 minus 1 मैंने उसे नीचे कर दिया. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है. You can write it in numerator also. तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1 minus 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि नीचे पावर बड़ी थी. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप y स्क्वायर को y इंटू y लिख दो, है ना, और ऊपर एक y था तो एक y कैंसिल कर दो. वैसे मैंने नेगेटिव वाला आपको 7th में ही सिखा दिया था रूल. 3 minus 2 is 1 z cube upon y. चलें नेक्स्ट पार्ट पे. थर्ड वन. 17 a b square c cube minus a b c square. माइनस के 17, माइनस नीचे है, a की है, कैंसिल हो गया. b की पावर 2 minus 1, c की पावर 3 minus 2. So minus 17 b c. फोर्थ वन. minus 121 p cube q cube r cube minus 11 x y square z cube. अब completely different variables in numerator and denominator. minus से minus cancel. 11 11s are 121. So 11 will be there. अब variable तो same नहीं है तो we will write as it is. x y square z cube. क्लियर है, बहुत इजी था. चलिए नेक्स्ट पे. Perform the following divisions. Okay. Now in the numerator we do not have a single term. It is a binomial. It is two terms. So if कुछ भी कॉमन आए न्यूमिरेटर में से तो we can take. चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 और 6. सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखें 3. पी क्यू आर सब में है, मिनिमम पावर जो है वो हमने ले ली कॉमन. तो पहली टर्म में कुछ भी नहीं बचा, मतलब
1, 3 2s are 6. p स्क्वायर में से एक p बाहर ले लिया, q स्क्वायर में से एक q बाहर, r स्क्वायर में से एक r बाहर. डिनोमिनेटर में 3pq, 3pq से 3pq कैंसिल हो गया, क्योंकि अब ये टर्म और ये ब्रैकेट में है, मींस आपस में मल्टीप्लाई है. सो r 1 minus 2pqr. So this will be the answer. Next one, in the numerator ABC different है तीनों टर्म्स, x वेरिएबल सेम है, मिनिमम पावर इज 1. सो a 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, x बाहर ले लिया, यहाँ बचा c माइनस dx. अब x और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है. जब तक न्यूमरेटर में प्लस माइनस की टर्म चल रही थी, हम नीचे से कैंसिल नहीं कर सकते. अब ये ब्रैकेट आ गई, इसका मतलब x और ये मल्टीप्लाई है, तब हम कैंसिल कर सकते हैं. Now minus 1 upon d ब्रैकेट में ax square minus bx plus c. क्लियर है सभी को? इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट पे मूव करें. चलिए करिए नेक्स्ट पार्ट. कुछ लग रहा है कुछ कॉमन आएगा? ओके, x सब में है, y सब में है, मिनिमम पावर चेक करो 1. सो यहाँ क्या बचा? 3 minus 1 2, 2 minus 1 3 minus 1, x बाहर आ गया, 4 minus 1, xy बाहर है 1. डिनोमिनेटर में xy कैंसिल हो जाएगा अब. सो इजिली वी गेट द आंसर एज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस 1. नेक्स्ट, इज देयर समथिंग कॉमन इन द न्यूमरेटर? चेक करेंगे. q की टर्म सब में नहीं है, r चेक करो, r सब में है, मिनिमम पावर इज 1. x सब में नहीं है, इस टर्म में नहीं है. y इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो y भी आ गया कॉमन. क्या बचा? माइनस qx प्लस pz माइनस r और y कॉमन आ गए xz. डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस xyz. सिर्फ y कैंसिल हो रहे, तो माइनस r अपॉन xz. चाहो तो आप माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हो. सो माइनस qx प्लस pz माइनस xz. अगर आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. सो वी कैन राइट इट एज r अपॉन xz. जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, और जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए. ठीक है, इजी था ये भी. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. अब अगर मैं देखूं न्यूमरेटर में मुझे अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन, और मैंने आपको समझाया था कि अगर मेरे पास कोई बड़ी टर्म के फैक्टर्स आते हैं, ऐसे डिवाइड में आता है, तो नीचे वाला फैक्टर भी चेक करो. अब आप देखो 100 आप 17 के फैक्टर्स बनाओगे, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हो. आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है किसी भी टर्म के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए. लेकिन और इजी वे में बनाने के लिए मैं क्या करूं? नीचे वाला फैक्टर चेक करो. नीचे वाले फैक्टर में कांस्टेंट टर्म कौन सी आ रही है? 13. अब चेक करो क्या 117 का 13 के साथ कोई फैक्टर बनता है? 13 9s are 117. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? माइनस. तो इट मींस ये दोनों फैक्टर अगर माइनस के होंगे तो प्लस का आंसर मिलेगा. अब इन दोनों को ऐड करो. 13 माइनस 13 माइनस 9 इज माइनस 22. तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको फैक्टर मिल गए बहुत ही इजीली. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर कोई बड़ी टर्म है, डिनोमिनेटर में भी कोई फैक्टर है, तो उसकी कांस्टेंट टर्म चेक करो. अब ये चेक करो, जैसे इसमें थी 13 इन द डिनोमिनेटर, 13 के टेबल में 117 आता है. यस, 13 9s are 117. ऐड करने पे चाहिए मुझे माइनस के 22, तो दोनों टर्म्स माइनस की होंगी, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का फैक्टर मिलेगा. अब मैंने इनको ऐड करके देखा तो माइनस 22 मिल रहे हैं मुझे, तो हमने माइनस 22 को लिख दिया माइनस 13x माइनस 9x. पहली दो टर्म में से x इज कॉमन,
x minus 13 minus 9 is common, x minus 9 13s are 117, अभी हमने यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में x minus 13. Now x minus 13 is one of the common factor. Other factor will be x minus 9. ये एक फैक्टर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बचा बिल्कुल छोटा सा x minus 9. क्लियर? तो ये तब लगाओगे जब आपको डिवाइड में कोई फैक्टर गिवन है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो बड़ी टर्म्स के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, अगर इसमें देखूं, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज क्यूबिक, लेकिन क्या कुछ कॉमन आ रहा है? x तीनों में कॉमन है, तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 132. अब ब्रैकेट के अंदर आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कर दो. अब फैक्टर देखो, यहाँ पे क्या है? 11. अब जब 132 के फैक्टर बनाओगे, आप 11 के साथ बनाओ. मुझे पता है, आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करो. 11 1s are 11, 11 2s are 22. 11 into 12 होता है 132. आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देखो क्या बचा. इसको 11 से डिवाइड किया, 11 1s are 11, 22, 11 2s are 22. So 11 and 12 are the factors, right? तो अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से इरेज. लेकिन मुझे ये क्या चाहिए? 132 मेरे पास किसके हैं? माइनस के. और माइनस के कब होंगे? जब दोनों में से एक फैक्टर माइनस होगा. ये भी क्लियर. अब मैं देखूं एडिशन वाली जो साइन है वो मुझे चाहिए प्लस की. इट मींस बड़ी टर्म प्लस की हो, छोटी माइनस की हो. अब चेक करो, 12 माइनस 11 इज 1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 132. इजिली मिल गए फैक्टर्स हमें. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12x माइनस 132 अपॉन x माइनस 11. सो पहले दो में से x is common, x minus 11, 12 is common, 12 11s are 132, x minus 11. One of the common factor is x minus 11, other will be x plus 12. x minus 11 से ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया x plus 12. क्लियर? अब आपको पूरे 132 के फैक्टर्स नहीं लिखने पड़ेगी. 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी चेक किया, 4 से भी. नो, ठीक है. तो डायरेक्टली जो मुझे चाहिए मैंने वो ले लिया. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ अगेन इन द न्यूमिनेटर वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो x इज कॉमन, ठीक है. 2 भी कॉमन आ रहा है तो मैं 2 भी ले लेती हूँ. तो यहाँ बचा x स्क्वायर, 2 6 are 12, 2 8s are 16. अब x तो कैंसिल नहीं हो रहा. अगर मैं नीचे फैक्टर देखूं 2 and 4 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 8, 2 4s are 8 होता है, तो ये फैक्टर तो आ रहे हैं. लेकिन मिडिल में क्या है? एडिशन के साथ माइनस, तो दोनों माइनस के होंगे तो माइनस 6 मिलेगा. मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस के 8 मिलेगा. सो स्प्लिट दैट मिडिल टर्म. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8. डिनोमिनेटर में x minus 2, x minus 4. 2x is there. पहले दो में से x कॉमन, x minus 2 minus 4 कॉमन, x minus 2. डिनोमिनेटर x minus 2, x minus 4. 2x. x minus 2 is one of the common factor. Other will be x minus 4. Denominator x minus 2, x minus 4. दोनों factors हो गए cancel. And our answer is 2x. 3 parts तक सभी को clear? Is there any doubt till third part? No. Moving to the next one then. चलिए. Okay, that one is easy. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3. 3x होल स्क्वायर और 4 होता है 2 का. डिनोमिनेटर में जो है as it is. Now in the numerator कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जो आइडेंटिटी लिखेंगे रफ में मेंशन करनी है. मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखनी है और अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखनी है. अभी नहीं लिखोगे तो आदत नहीं रहेगी, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. सो 3x प्लस 2 इज कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 3x माइनस 2. ओके, चलिए. Now 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता. So take 3 common if possible.
Let's check. 3 1s are 3. 3 6s are 18. 16 3s are 48. Now, x ko we can write it as x square as like this, and 16 is 4 square. Apply the same identity. A square minus b square, a minus b, a plus b. x minus 4 हो गया cancel, तो 3x plus 4. Okay, moving to the next. x raised to power 4. क्वेश्चन करवाए थे मैंने ऐसे. कैसे लिखेंगे? x raised to power m raised to power n, x raised to power mn. 16, we can write it as 4 square. Now, in the denominator, we also have some complicated term. We don't have the easy factors. So, let's see what to do. अगर मैं पहली दो टर्म में देखूं, x square is common. यहाँ बचा x plus 2. नेक्स्ट दो में देखूं 4 इज कॉमन, x plus 2. ये तो मुझे एक फैक्टर कॉमन मिल गया, तो डिनोमिनेटर सबसे पहले मेरा सॉल्व हो गया. x plus 2 x square plus 4. ये तो मेरा हो गया डिनोमिनेटर का काम खत्म. ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा. अब चलते हैं न्यूमिनेटर पे. नाउ इन द न्यूमिनेटर a square minus b square, a minus b, a plus b. अब ये भी गया, x square plus 4 से x square plus 4. Now x square minus 4, I can write it as x square minus 2 square. Yes or no? Again apply the identity. A square minus b square, a minus b, a plus b. अब प्लस का फैक्टर भी हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? सिंपली x minus 2. Clear to everyone? इजी था. ओके, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. x रेज टू पावर 4, x रेज टू, यस, x रेज टू पावर 4, वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 इज 4 स्क्वायर. तो ये हमारा a हो गया पूरा. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, पहली दो टर्म में से x स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस 2. अगली दो टर्म में से 4 इज कॉमन, x प्लस 2, मतलब हमने स्प्लिट कर दिया टर्म्स को. नाउ वी गेट द कॉमन फैक्टर एज x प्लस 2, एंड अदर फैक्टर विल बी x स्क्वायर प्लस 4, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में भी है. तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया क्योंकि अब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है. अब न्यूमिनेटर में मेरे पास बचा x स्क्वायर माइनस 4. आई कैन राइट 4 एज 2 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन, a माइनस b, a प्लस b. x प्लस 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? x माइनस 2. आई एम मार्किंग इट सो दैट कि आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकें. क्लियर है बच्चों? चले नेक्स्ट पे. ओके, जो भी मैं क्लास में, डेली क्लास में जो भी क्वेश्चंस को मार्क करती हूँ, एटलीस्ट उनको जरूर ट्राई करें घर पे दोबारा से, ताकि आपका वो वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आए तो गलती ना हो, प्लीज. ठीक है, तो ये आपको इतने तो करने ही करने. पूरे करते हो इट्स वेरी गुड, कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से. लेकिन जो मैं मार्क करती हूँ उसको तो जरूरी ही करना है. अगर कभी ऐसा होता है कि आप सारे नहीं कर पाते, कहीं जाना है कुछ अर्जेंटली, तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस को तो करो जो मैंने मार्क किए हैं. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय दिस. ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर वी हैव गिवन 4x square plus 12xy plus 9y square. Find the side of the square. Area of square का फॉर्मूला क्या होता है? Side square, side into side. Now I can write 4 as 2 square. So I can write this term as 2x whole square. और जो last term है 9, I can write it as 3y whole square. अब मैं देखूं मिडिल में मेरे पास टर्म xy है, तो चेक करो क्या ये 2xy बन रहा है? a square plus b square plus 2ab. Now I have a as 2x and b as 3y. चेक करेंगे, 2 2s are 4, 3s are 12xy, मिडिल वाली टर्म आ रही है. तो अब मेरे पास ये आइडेंटिटी की एक तरह से राइट हैंड साइड आ गई.
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a plus b whole square. So what is your a? 2x, b 3y whole square. अब इधर साइड के ऊपर भी स्क्वायर था, सो जब हमने इक्वेट किया स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो साइड आ गई 2x प्लस 3y यूनिट्स. हमें साइड ऑफ स्क्वायर ही फाइंड करनी थी, यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं साइड. ठीक है, चलो. Area of the square is this. Find the side of square. Next one is same like the previous one. कीजिए find. Area of square, that is 9x square plus 24xy plus 16y square. We know 9 is the square of 3, right? And 16 is the square of 4. Middle में 2ab. Check करेंगे. 3 2s are 6, 4s are 24, xy. तीनों टर्म प्लस किए हैं. कौन सी आइडेंटिटी? a plus b whole square. एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइड स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर आ गया ब्रैकेट का, तो साइड इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y यूनिट्स. वेरी इजी. सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई की है और कुछ भी नहीं किया है. चलिए नेक्स्ट पे मूव करें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन नाउ. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. अब मैं देखूं 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता किसी नंबर का. इट मींस आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, तो मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. अब मुझे b की वैल्यू भी दी हुई है x प्लस 3. चलो इसको करो स्प्लिट. 12 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 12, फैक्टर्स बनाइए. 2 6 आर 3 4 आर चाहिए, प्लस के 7 ऐड करके देखो. सो 3x प्लस 4x प्लस 12. सो पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 3, 4 कॉमन, x प्लस 3. सो क्या फैक्टर्स आ गए? x प्लस 3 इज द कॉमन फैक्टर, अदर इज x प्लस 4. अब यो L के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी क्या होगी? डिवाइड. ये फैक्टर हो गया कैंसिल, तो L क्या आया? x प्लस 4 यूनिट्स. Here, next one, the curved surface area of cylinder. पता है किसी को फॉर्मूला? Curved surface area of cylinder is 2 pi RH. अब ये कैसे आता है फॉर्मूला? ये होता है आपका सिलेंडर. यहाँ पे तो आपको गिवन भी है हिंट में, लेकिन एग्जाम में गिवन नहीं होगा, हम मेंसुरेशन चैप्टर में करेंगे. ये होता है सिलेंडर. मान लो आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर शीट थी, आपने इसको फोल्ड किया, मतलब आप ये वाला पोर्शन उठा के ऐसे इसको इधर ले आए. जो इसकी ब्रेथ थी वो इसकी बन गई इस केस में हाइट. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. जब आपने इसको फोल्ड किया तो ऊपर दो बन गए सर्कुलर पार्ट, ठीक है, लेकिन मुझे कर्व्ड का चाहिए, सिर्फ इसका. ठीक है, तो अब जो ये लेंथ थी वो क्या आई? हाँ जी, आपने ऐसे फोल्ड किया तो ये पूरी लेंथ है, ये इस केस में इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, that is 2 pi r. लेंथ इंटू विड्थ, that is हाइट. जब हम मेंसुरेशन चैप्टर करेंगे तो मैं आपको पूरा शो करूंगी कि ये कैसे आया. ठीक है, तो अभी आप याद रखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r. और मुझे वैल्यू गिवन है, कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12. तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला 2 pi RH. 2 pi से 2 pi हो गया कैंसिल. नाउ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ रेडियस y माइनस 3h. नाउ क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 12 के फैक्टर 3 एंड 4, तो दोनों फैक्टर होंगे माइनस के. y कॉमन, y माइनस 3
-4 कॉमन, y -3, तो क्या आ गया, y -3 इज कॉमन फैक्टर, अदर इज y -4। हाइट फाइंड करनी है, y -3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया कैंसिल, h आ गया y -4 यूनिट्स। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, और हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन, सो 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल, रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है y -3, सो r इंटू h। राइट हैंड साइड पे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12, ऐड करने पे -7, सो 3 4s are 12, -7, तो -3 एंड -4। फैक्टर्स फाइंड किए, y -3, y -4। नाउ दिस इज y -3 इंटू h, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, जब ये y -3 राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड हो गया, so we get the value of h as y -4 units. Next one, area of the circle is given. Okay, area of circle is pi x square plus 6 pi x plus 9 pi. Do you know the formula for the area of circle? That is pi r square. Now pi is common on the right hand side. So x square plus 6x plus 9. फिर से बची हमारे पास क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेंगे. Now r square. अब देखो x square 9, 3 का स्क्वायर होता है, हमने कांस्टेंट टर्म को देखा, 2ab बन रही है, तीनों टर्म प्लस की, सो a प्लस b होल स्क्वायर, सो दोनों तरफ स्क्वायर आ गया ब्रैकेट का, सो r इज इक्वल्स टू x प्लस 3 यूनिट्स। अगर आप कांस्टेंट टर्म और ये वाली टर्म देखोगे, अगर ये किसी का स्क्वायर है तो हो सकता है कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए a प्लस बी होल स्क्वायर की या a माइनस बी होल स्क्वायर की। अगर दो टर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइक, तो दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज स्प्लिट करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एंड फाइंड द फैक्टर्स। नेक्स्ट वन, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें पता है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2। फैक्टराइज करना है, चलो कर देते हैं। 2 डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली ऐड द टर्म्स इन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में n कॉमन, n प्लस 1 बाय 2, तो फैक्टर्स आ गए 1 बाय 2, n प्लस 1, सो दीज आर 3 फैक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? सो इस चैप्टर के हमारे पास 125 क्वेश्चंस आर देयर, हमने 102 तक कर लिए। आई होप विद इन 2 more days ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तब तक लगातार क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस की रिटर्न में करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स। सो डोंट फॉरगेट कि प्रैक्टिस हमें करनी है और करनी है। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 103 से करेंगे स्टार्ट और सिंप्लीफाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।